नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा फोई में, जहां मेरे साथ प्रधानपति के रूप में संतोष सिंह जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 3 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों का अंजाम दिए और आने वाले 2 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किए हैं ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। संतोष जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी मैडम, नमस्कार। आपने अभी तक 3 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? 3 सालों में हमने इंटरलॉकिंग नाली, आरआरसी सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर हमने बनवाया। आवास कितने आवंटित हुए हैं? आवास कम से कम 20 आवास के लगभग जो पुरानी सूची थी उसमें आवंटित हुए हैं। इस 40-45 शौचालय आवंटित हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता को लेकर के हम अपने ग्राम पंचायत में नाली निर्माण और ये हैंड पंप के पास 100 फीट। आपकी ग्राम सभा में सर्वे हुआ, बहुत जनता से मुखातिब हुए जिनका कहते हैं जैसे कुछ जगह नाली की समस्या है, जल निकासी न होने के कारण नालियों में जल भराव है जिससे मच्छरों का प्रकोप है। इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? इसका निवारण बस बरसात के बाद इसका निवारण करवा देंगे। हमारी ग्राम पंचायत में जल भराव की समस्या कहीं नहीं है। 1-2 जगह है तो वो इसके लिए हुई है कि लोग हाइट करके मकान बना लिए हैं। पूर्व प्रधान थे, वहाँ नाली निर्माण करवाए नहीं, तो इसलिए उसमें हल्का फुल्का जल भराव है। नहीं, बाकी हमारी ग्राम पंचायत में कहीं भी कोई जल भराव की समस्या नहीं है। अगर मैं बात करूं आपके यहाँ पे स्वास्थ्य के बारे में, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूक भी है, तो आपने कोई पैरामीटर तैयार किया अपनी ग्राम सभा में स्वास्थ्य के लिए? हमारे ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य के हिसाब से सही है। यहाँ समय समय पर टीका वूका दिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। खाली एक दिक्कत है कि हमारे यहाँ 25 साल पुरानी जो स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र बना था वो बिल्डिंग जर्जर हो गई है। उसके लिए 1-2 बार हमने सीएमओ ऑफिस में लिखा पढ़ी किया, अभी तक उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसकी प्रतिलिपि आपके पास है इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में? नहीं, हमारे पास उसकी प्रतिलिपि नहीं है। फिर से शिकायत करके उसकी प्रतिलिपि हमें भी व्हाट्सअप करिएगा, जरूर उस पर कार्रवाई। नहीं, हम बिल्कुल आपको व्हाट्सअप करेंगे। उसमें हम चाह भी रहे थे कि माननीय मंत्री जी से मिले और आप आइए लखनऊ। नहीं, लखनऊ आएंगे, माननीय मंत्री जी से मिलेंगे और ये कहेंगे कि उसमें उसके जो दरवाजा है, जंगला है, जंगल में उस समय बना था। इस समय तो वहाँ आबादी विकसित हो गई है। 25 साल पहले बना था। इस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। अगर आपके यहाँ कोटेदार और लेखपाल की बात करूँ तो वो कैसे हैं? नहीं, कोटेदार हमारे यहाँ सही हैं। वितरण की आज तक कोई शिकायत नहीं मिली है। और लेखपाल की थोड़ी ये शिकायत है कि उसको कभी भी बुलाओ तो आते नहीं। हमारा कहना है, हमने कई बार डीएम एसडीएम साहब को लेटर भी दिए। कुछ लोग ग्राम पंचायत की ज़मीनों पे अवैध कब्जा किए हुए हैं, कुछ लोग सुरक्षित ज़मीनों पे कब्जा किए हुए हैं। हमारा मानना है कि वो खाली हो जाए। बहुत से दलित ऐसे परिवार हैं कि जिनके 4-4 बच्चे, एक कमरे में 4 चूल्हे जल रहे हैं। उनको आवास का पट्टा आवंटन हो जाए तो वो भी अपना एक आध झोपड़ी या एक आध कमरा बना के उसमें आराम से रह सके। घाट के लिए आपने लिखित आवेदन अभी तक क्यों नहीं किया? बारात घर तो हमारे यहाँ सामुदायिक मिलन केंद्र बन गया है, इसके लिए हम लोग उसमें नहीं किए। शमशान घाट के लिए चर्चा हुई थी लेकिन अभी उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई। आपका कोई सपना जो आप अपनी ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं? अब हमारा सपना यही है कि ग्राम सभा में कोई रास्ता कच्चा न रह जाए, हर रास्ते पे नाली होना चाहिए। और ज़्यादातर 3 सालों में हमने काफ़ी नाली, इंटरलॉकिंग, खड़ंजा, कच्ची मिट्टी पुराई। ऐसा कोई ग्राम सभा में कोई मजरा या पुरवा नहीं है जहां हमने कुछ न कुछ काम न किया। सरकार से क्या मदद चाहते हैं? सरकार से हम ये मदद चाहते हैं कि पहली मदद तो ये है कि जो 30% बजट हम लोगों को कम हो गया है। जब मैं प्रधान नहीं था तो मेरे पहले जो कल्लू पासी प्रधान थे, उनके समय जो बजट आता था वही बजट है, हद तक ठीक था। और जब माधुरी सिंह इधर दोबारा प्रधान हुई हैं 2021 में, उसके बाद 30% बजट कम हो गया। अब इसमें प्रधान निधि, पंचायत सहायक निधि, फिर उसके बाद सफाई कर्मी की निधि, अब जो सफाई गाड़ी चलाएगा आरसी सेंटर में उसकी निधि,
सबकी निधि देने के बाद उसमें ज़्यादा पैसा बच नहीं रहा, तो समस्या आ रही काम वाम करने में। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसे कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट, इनका सपना इस ग्राम सभा में नाली खरंजा को दुरुस्त करना, ताकि यहाँ पे आवागमन में कोई भी परेशानी ना हो। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कुछ जगह नाली की समस्या, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 2 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी, आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। नहीं, बिल्कुल निवारण करेंगे। हम तो ग्राम वासियों के लिए तत्पर 24 घंटा, कभी भी कोई फ़ोन करता है तो ये नहीं होता कि हम कहाँ हैं, तुरंत आते हैं और हर समस्या का निवारण करने की पूरी भरपूर कोशिश करते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।